नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी टॉक्स में। तो जैसा आपको पता है दोस्तों, आईपीओ का सीज़न ऑन है और एक से एक आईपीओ आ रहे हैं नए नए। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज एक नए मेन बोर्ड आईपीओ की, जिसका नाम है क्रॉक्स आईपीओ। तो हम देखेंगे कंपनी क्या करती है, उसके बाद हम देखेंगे आईपीओ डिटेल्स क्या है, उसके बाद लॉट साइज, प्राइसिंग, उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल्स क्या है और अदर प्रोवाइडेड डिटेल्स भी हम देखेंगे एक बार। और लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या जीएमपी और अलॉटमेंट चांसेस क्या हो सकते हैं, सब कुछ हम देखेंगे ए टू जेड। आप बस वीडियो में बने रहिए। चलिए हम बात करते हैं कंपनी क्या करती है। तो क्रॉक्स लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज क्रॉक्स मैन्युफैक्चरर्स इंडिया, बेसिकली ये कंपनी बनाती है trailer axles, suspension, and a wide range of high performance forged and precision machinized safety critical parts for medium and heavy duty commercial vehicle एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। तो बेसिकली कंपनी के दो मेन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो है ट्रेलर एक्सल्स एंड सस्पेंशन। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेलर एक्सल सस्पेंशन इसे कहते हैं, इसे एक्सल कहते हैं और ये सस्पेंशन है। तो ये कुछ कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं। और भी देखते हैं, कंपनी बहुत चीज़ बनाती है। बात करें कंपनी पोर्टफोलियो की, तो उसमें एक्सल शाफ्ट हैं, कंपनी पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वो एक्सल शाफ्ट, कंपेनियन फ्लैंक्स, एंटी रोल बार्स, स्टेबलाइजर बार असेंबली, सस्पेंशन इन लिंकेज, डिफरेंशियल स्पाइडर्स, बेवल गियर्स, प्लैनेट कैरियर्स, इंटर एक्सल किट्स, rear end splinters, pole wheels, and a variety of tractors components for hydraulic lift arrangement, power take off and shaft and axle splinters। कंपनी प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, OEMs को, दैट मैन्युफैक्चरर्स मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रैक्टर्स एज वेल एज डोमेस्टिक डीलर्स एंड ट्रेलर एक्सल एंड सस्पेंशन मैन्युफैक्चरर दैट सप्लाई OEM इन मीडियम एंड हैवी क्लास कमर्शियल व्हीकल्स। बात करें कंपनी के पास तो 5 ISO सर्टिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जमशेदपुर झारखंड एंड विद कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर फोर्जिंग वेटिंग टू 40 kgs। The production facilities are equipped with forging presses and upsetting lines with induction heating for billets, a foray with a high pressure molding line, high precision machining machines like turning centers, verticals and horizontal milling, center grinding, broaching, hobbing, snapping machines, as well as robot welding system, एंड इन हाउस कैथोडिक इलेक्ट्रो डिप पेंटिंग सिस्टम्स, ED सिस्टम जिसे बोलते हैं, पाउडर कोटिंग एंड स्प्रे पेंटिंग एंड हीट ट्रीटमेंट फर्नेस एंड इंडक्शन हीटिंग सिस्टम्स। 30 जून 2024 तक कंपनी के पास कुल 528 एम्प्लॉयज़ हैं और ये एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स नहीं है। तो कुल 528 एम्प्लॉयज़ की संख्या है इनके पास। चलिए ये हो गई कंपनी के बारे में डिटेल। और आज हम आगे देखेंगे कि IPOs के डेट क्या है और बाकी डिटेल्स क्या इशूज़। बात करें आईपीओ ओपनिंग डेट की तो वो 9 सितंबर है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 11 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। टोटल इशू साइज की बात करें तो 500 करोड़ का इशू देखने को मिल रहा है, जिसमें से 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल और 250 करोड़ फ्रेश इशू है। देख सकते हैं, यानी 50% OFS और 50% फ्रेश इशू। बात करें फेस वैल्यू की तो 5 रुपीज़ इक्विटी पर शेयर है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात की जाए तो 228 to 240 पर शेयर है। 62 शेयर्स का लॉट साइज है, मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टिंग BSE NSE दोनों देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रार की बात करें तो KFin टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है। इसी साइट पे आपको इनकी DRHP RHP और सबसे इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट यही देखने को मिलता है। QIB शेयर ऑफर्ड की बात करें तो 50% का कोटा है, NII HNI के लिए 15% और रिटेल के लिए 35% का कोटा है। चलिए और डेट और शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं और प्राइसिंग की भी बात करेंगे हम आगे। अलॉटमेंट हमें 12 सितंबर को देखने को मिल रहा है। रिफंड 13 सितंबर को आएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमैट अकाउंट वो भी 13 सितंबर को होंगे। लिस्टिंग देखने को मिल रही है 16 सितंबर को। रिटेल में मिनिमम एक लॉट लगाना पड़ेगा 62 शेयर्स के लिए, अमाउंट 14,880। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं 806 शेयर्स के लिए, अमाउंट 1,93,440 हो जाएगी। स्मॉल HNI में मिनिमम आपको 14 लॉट लगाने पड़ेंगे 868 शेयर्स के लिए, अमाउंट हो जाएगा 2,08,320 रुपीज़। स्मॉल HNI में मैक्सिमम आप 67 लॉट्स लगा सकते हैं 4154 शेयर्स के लिए, अमाउंट हो जाएगी 9,96,960 रुपीज़।
बिग HNI मिनिमम आपको 68 लॉट्स लगाने पड़ेंगे। अमाउंट शेयर्स हो जाते हैं 4216, अमाउंट 10,11,840। तो ये था लॉट साइज, शेयर्स और अमाउंट। बात करें कंपनी प्रमोटर्स की तो सुधीर राय और अनीता राय कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आइए कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए। कंपनी क्या कंपटीटिव स्ट्रेंथ बता रही है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ लार्ज OEMs एंड tier 1 supplier, domestic dealers and fabricators from the trailer axle and suspension business, complementary by a diversified network of dealers for the trailer axle and suspension assembly business. Wide recognition as now to prominent manufacturer of trailer axle and suspension assemblies in India, and one of the few player domestically with the competency to manufacture trailer axles and suspension assembly in-house. Diversified product portfolio with a focus on continuing value addition, integrated manufacturing operation coupled with an in-house product and process design capabilities with offer scale, flexibility, comprehensive solution. Track record of sustainable growth and strong financial performance. आइए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे। बात करें कंपनी फाइनेंशियल की तो 31 मार्च 2022 तक कुल रेवेन्यू 297.88 करोड़ का है, एक्सपेंडिचर 281.57 करोड़ के, 12 करोड़ का मुनाफा है और कर्जा 86.06 करोड़ का कर्जा है। 31 मार्च 2023 तक 489.35 का रेवेन्यू है, 447 का एक्सपेंस है, 30 करोड़ का मुनाफा है और 88 करोड़ के इनके कर्ज हैं। 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो 621 करोड़ का रेवेन्यू है, 560 करोड़ के इनके खर्चे हैं और 44.88 करोड़ का इनका मुनाफा है और 117 करोड़ के इनके कर्ज हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात की जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 30.57 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30 का है, PF/VV रेशियो है 8.84 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 7.22, प्री IPO इनका EPS था 8.3, पोस्ट IPO 6.96 हो जाएगा, PE इनका प्री IPO 28.93, पोस्ट IPO 34.5 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी टुवर्ड्स परचेज ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ ऑल or a portion of certain outstanding borrowing available by the company from banks and financial institutions. Funding working capital requirement of company और general corporate purposes, मैक्सिमम सारी कंपनियां यही लिखती हैं। कंपनी के पेयर्स यानी कंपटीटर्स, लिस्टेड कंपटीटर्स की बात की जाए तो रामाकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड 46 का PE, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज 24.30 का PE, ऑटोमोबाइल्स एक्सेल लिमिटेड 17.05 का PE, GNA एक्सेल्स लिमिटेड 17.32 का PE है, तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड 19.03 का PE है। प्री इशू होल्डिंग की बात करें तो 100% प्रोमोटर के पास थी, पोस्ट इशू 67.70 रह जाएगी। तो ये था कुछ IPO के डिटेल्स। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। होप करता हूँ कि ये डिटेल्स आपको मदद करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।